सिंघम अगेन का ट्रेलर भले ही लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। चारों तरफ गाड़ियां उड़ रही हैं, हेलीकॉप्टर, और मानो ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया जिसके लिए पूरा बॉलीवुड जंग के मैदान में उतर चुका है। अभी कौन है किसके लिए? अरे भाई अर्जुन कपूर। साले का खोपड़ी तोड़। तो ट्रेलर से एवेंजर जैसी फुल ऑफ वाइब आ रही है, बट रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कॉप यूनिवर्स है या फ्लॉप यूनिवर्स। बोले तो कॉप यूनिवर्स का बनना इम्पॉसिबल है, बट फिर भी रोहित शेट्टी ने जबरदस्ती का कॉप यूनिवर्स बना डाला। तो आखिर रोहित शेट्टी का ये सिंघम वाला यूनिवर्स कहाँ तक और कैसे सक्सेस हो सकता है, और आगे चलकर सिंघम अगेन के बाद कॉप यूनिवर्स की कौन कौन सी फिल्में आने वाली है, इन पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाना खेल नहीं है, बच्चों का फेल निकल जाता है अच्छों का। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर रोहित शेट्टी को सिंघम का आइडिया आया कैसे। तो बात है 2010 की, जब सूर्या की एक धमाकेदार पिक्चर आई जिसे हिंदी में सिंघम नाम से डब किया। जहाँ पहले पुलिस को बुरी नजर से देखा जाता था, बोले चाहे बॉलीवुड या साउथ की फिल्में पुलिस को घुसखोर और हरामी टाइप का दिखाया जाता था, बट 2010 में सूर्या की जब सिंघम आई तो पहली बार किसी पुलिस को फुल ऑफ पावर में देखा गया, जो अपने काम से प्यार करता है और गुंडों और चोरों की ऐसी तैसी करता है। तो भाई बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इसके रीमेक राइट्स को खरीद लिया और बोला रुको मैं भी बनाऊंगा जुबा केसरी को सिंघम। बोलो जुबा केसरी। फिर क्या अगले इस साल 2011 में सिंघम आई, जिसको मात्र 40 करोड़ में बनाया गया और इसने 150 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की। और अजय देवगन का सिंघम वाला मास टाइप का कैरेक्टर लोगों को खूब पसंद आया। फिर उसके बाद रोहित शेट्टी ने एक बार फिर और प्लान बनाया कि क्या मेहनत करना, एक बार फिर कोई फिल्म उठाता हूँ और उसे रीमेक बनाता हूँ। उसके बाद पैसा ही पैसा। तो 2014 में सिंघम रिटर्न लाया, जो एकलव्यन की रीमेक थी। फिर पब्लिक पागल हो गई। 70 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 219 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की, यानी 2 रीमेक दोनों की दोनों ब्लॉकबस्टर। अब रोहित शेट्टी सिंघम भाव से थोड़ा बोर हो चुका था, तो सोचा अब कोई दूसरा एक्टर पकड़ता हूँ। फिर क्या रणवीर सिंह खाली बैठा था, बोला 200-400 रुपया ले लो और मेरे को ले लो। रोहित शेट्टी ने बोला ठीक है। फिर रोहित शेट्टी एक फिल्म ढूंढने लगे। अब जब रीमेक से चल रहा है अपना धंधा, तो काय को करना मंदा। और फिर तुरंत जूनियर एनटीआर की टेम्पर को उठाकर रीमेक कर डाला और सिम्बा ने भी बॉक्स ऑफिस फाड़ डाला। 80 करोड़ की फिल्म ने 400 करोड़ कमा डाला। बट हाँ, यहीं पर रोहित शेट्टी को आइडिया आया कि क्यों न इसको बाकी की फिल्मों से जोड़ते हैं और इसका एक अलग ही यूनिवर्स बनाते हैं। और सिम्बा में ही लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने सिंघम भैया की एंट्री कराई और सूर्यवंशी के लिए रास्ता साफ किया। और जब 2021 में सूर्यवंशी आई, चारों तरफ छाई, 150 करोड़ में बनी और 300 करोड़ कमाई। अबे उस टाइम पर कोविड का माहौल था, नहीं तो 500 करोड़ प्लस जाती। बट यहाँ पर रोहित शेट्टी ने एक चीज करी कि इसकी कहानी ओरिजिनल रखी। बोले तो 4 फिल्मों में 3 रीमेक और 1 ओरिजिनल। तो फाइनली अब रोहित शेट्टी सिंघम अगेन को लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर चारों तरफ माहौल गर्मा गर्मी का लग रहा है। हालांकि सिंघम अगेन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल दौड़ रहे हैं, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। चल। तो सबसे पहला सवाल, क्या रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कॉप यूनिवर्स की शुरुआत रीमेक से हुई और आगे की जितनी भी फिल्में आई उनके स्टार कास्ट को लेकर लोचा हो गया। बोले तो कोई इस फिल्म में रेपिस्ट है, तो कोई दूसरी फिल्म में पुलिस के साथ काम कर रहा है। सिंघम 1 में काजल अग्रवाल उसकी पत्नी रहती है, तो सिंघम रिटर्न में सिंघम की वाइफ करीना कपूर बन जाती है। तो सिंघम अगेन में उनका एक बड़ा सा बेटा आ जाता है, जबकि सिंघम रिटर्न में कोई भी बेटा नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में अपने चुलबुल पांडे को घुसाकर दबंग को भी यूनिवर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बट अगर देखा जाए तो अपना चुलबुल पांडे सिंघम की पत्नी के साथ चिपका चिपकी कर चुका है। बोले तो चिपका ले सैया फेविकोल से। तो इतने सारे फॉल्ट हैं इस यूनिवर्स में जो कॉप यूनिवर्स का कबाड़ा कर देगा। तो रोहित शेट्टी सिर्फ यूनिवर्स लिख देने से यूनिवर्स नहीं बन जाता, बहुत कुछ हेरा फेरी करना पड़ता है। तो आपको अगर यूनिवर्स से बचना है तो कॉप यूनिवर्स को हटाकर कॉप फिल्म से डाल दो, बस बात खत्म। वहीं दूसरी चीज, सिंघम अगेन को इसके विलन को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है कि लोगों का कहना है कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह और उनके सामने अर्जुन कपूर। ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। बट लोगों का काम है कहना, कुछ लोग तो कहेंगे ही। अब देखते हैं अर्जुन कपूर अपनी एक्टिंग के दम पर इन लोगों के सामने कैसे टिकता है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, ट्रेलर में सब कुछ दिखा डाला। बोले तो ना तो सस्पेंस ना तो कैमियो, कुछ ना छुपाया। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई अपना चुलबुल पांडे है ना, तो घंटा चुलबुल पांडे। अरे भाई उसको तो लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा जब पिक्चर खत्म होगी, जो अगली फिल्म का हिंट हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो सिंघम अगेन भी रीमेक
निकली किसकी? अरे भाई रामायण की। पूरा का पूरा रामायण की स्टोरी पर फिल्म बना दिया, जिससे साफ पता चलता है कि रोहित शेट्टी ओरिजिनल कहानी पर विश्वास नहीं रखते। क्यों करे विश्वास भाई, एक बार करा था सर्कस बनाया और पब्लिक ने उन्हें पागल बनाया। तो अगर देखा जाए तो ट्रेलर लोगों को क्यों पसंद आया? क्योंकि भाई पिक्चर के अंदर जितने भी वाव वाले मोमेंट थे पूरा का पूरा ट्रेलर में उठाकर डाल दिया। वो कैसे? देखे रोहित शेट्टी ने अपने एडिटर से बोला ये कौन है टाइगर? अच्छा एक काम कर, इसका वो वाला डाल दे, उछल कूद वाला, और बॉडी जरूर दिखना चाहिए। ये कौन है? रणवीर सिंह। तो इसका वो सूर्यवंशी वाला डायलॉग डाल दे। या क्या इंडिया को मालूम है कौन आने वाला है? तेरे को नहीं पता क्या? जो सस्पेंस की ऐसी तैसी कर दे। अर्जुन कपूर रुक रुक भाई जरा संभल के, जहाँ ये सबसे अच्छी एक्टिंग किया है ना उसे उठाकर डाल दे। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। भैया खिलाड़ी का क्या करना है? अरे भाई उसका एंट्री वाला सीन डाल देना, हेलीकॉप्टर वाला। और सर दया, अरे उससे दरवाजा तुड़वा दे। सोचो रोहित शेट्टी ने फिल्म के अंदर पूरा रस निकाल कर ट्रेलर में डाल दिया कि कौन कब आएगा, स्टोरी क्या है, सब कुछ बता दिया। बट क्या सिंघम अगेन फ्लॉप हो जाएगी? क्योंकि भाई सिंघम अगेन एक चीज पर चलेगी, इसके दमदार एक्शन पर। क्योंकि इसके अंदर जितने भी एक्शन रखे गए बेहद खतरनाक है। अपने बाजीराव का अलग एक्शन, टाइगर का अलग एक्शन, रणवीर का अलग और अपने खिलाड़ी भाई का अलग। बोले तो सिंघम अगेन में एक्शन की भरमार होने वाली है और क्लाइमैक्स में चारों तरफ सीटियां और तालियां बजने वाली है। तो भाई लोग आपको कैसा लगा सिंघम अगेन का ट्रेलर? क्या सिंघम अगेन के अंदर इतना दम है कि वह 1000 करोड़ कमा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।